कर चुके होते हैं। 50+ के बाद तो डिप्रेशन का वो दौरा पड़ता है कैपिटलिस्ट को, वो दौरा पड़ता है कि वो फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए शादियां करनी, स्पोर्ट्स कार्स लेनी, खिलौने खरीदने, ऑल द टॉयज, I'm gonna call all of them toys, जो बड़ा घर ले लिया या गाड़ी और ले ली। He is trying to justify or satisfy himself कि no, it was not a waste, even though he knows himself कि oh my God, it was all a waste. And you will see 80-year-old people which go berserk, they start spending everything कि मैं इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मैं कुछ भी ना इस्तेमाल करूँ, आई शुड स्टेप पहने, और वो फिर वो जिस एक्सपेंस डायग्राम को वो फेस करते हैं तो उससे मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता उनको, एंड दे गो डीपर एंड डीपर इन दिस बिकॉज द वन थिंग दैट दे कैन नॉट डू इज टर्न बैक टाइम। और तब उनको उन अपने वालिदैन समेत उन लोगों पे जिस लेवल की वो गुस्से की और दैट देयर इज नो वन वर्ड फॉर इट, जिसके अंदर ना वो घुस जाते हैं कि मैं काश मुझे ये लोग मिल जाएं और मैं उनको चीर फाड़ दूं कि तुमने ये न सिर्फ मेरे साथ किया बल्कि मैंने वही वाला साइकिल अपने बच्चों के साथ भी रेप्लिकेट कर दिया, ये भी गए। बाय दैट टाइम इज इवन हिज सन इज 60। लेकिन बहुत से लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, आपने कहा था कि जो 40th years of around the 40th year, ठीक है, आप कहते हैं लास्ट कंपार्टमेंट्स ऑफ योर ब्रेन आर डेवलपिंग और दे आर यू आर इन द फाइनल स्टेजेस। पर आपने एक बड़ी प्यारी बात की, हम जो बात करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस की, अब हर बंदा अराउंड द एज ऑफ 40 सूनर और लेटर ये चीज़ रियलाइज करता है कि यार व्हाट आई हैव बीन रनिंग थ्रू ऑल माय लाइफ वाज ऑफ नो यूज, और व्हाट आई हैव बीन फेयरिंग ऑल द फियर्स, वो पीछे रियलाइज करता है ना, 15 साल 20 साल अपना गेज करता है कि यार मैं जब मैट्रिक में था मेरा ये फियर था, उससे मेरी नीट कोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन जो है बहुत सारी चीज़ें थी वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, बट जिन चीज़ों से मैं डरता रहा हूँ दे वर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग फियर, ठीक है, मैं अल्लाह को तौबा करना चाहिए था, मुझे ज़िंदगी मुझे किसी और तरीके से जीनी चाहिए थी। जब उसका वो अलार्म बज गया, ठीक है, नियर द एज ऑफ 40, तो अब उसको उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन द थिंग इज कि वो उस टाइम पे नए किस्म के फेयर्स पे जी रहा होता है, वो अपने कैरियर के अपनी जॉब के हवाले से, अपने बिजनेस के हवाले से कैरियर खौफ में होता है, वो अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में खौफ में होता है, या फिर जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है वो अपनी आखिरत के बारे में सोचना शुरू करते हैं, यार कि वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ एंड माय लाइफ इज गोइंग टू एंड विद इन 15 or 20 years एंड आई हैव वेस्टेड द सुप्रीम एज जो कि मुझे अल्लाह ताला को राजी करने को जानती है। बट इस रियलाइजेशन के बावजूद भी उसका कोर्स सेट नहीं हो पाता, वो इस कदर ऑक्यूपाइड हो चुका था मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली, कि वो चाह के भी ठीक नहीं कर सकता। तो उनके लिए आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, हाउ शुड दे रिएक्ट टू दैट अलार्म एंड करेक्ट देयर लाइफ जो उनकी जिंदगी बाकी रहेगी। इसी को रिएक्टिव साइकोलॉजी कह रहा था मैं। रिएक्टिव साइकोलॉजी इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ। अच्छा, रिएक्टिव साइकोलॉजी है क्या? इसी को रिएक्टिव साइकोलॉजी कहते हैं कि एक इंसान को ये खबर है कि उसकी क्लास में जो टॉपर था, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में या ऑक्सफोर्ड में पढ़ के डॉक्टर बन गया था, और उसके साथ कुछ मसले हैं, एंड ही इज शोइंग हिज डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, और उसे कॉल करता है क्योंकि दो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठे हैं और व्हाटएवर द कनेक्शन इज, एंड इवन फील गुड कि मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जिसमें मेरे क्लास का टॉपर है। यहाँ तक कोई फीलिंग आती है इनको, दे गेट रिलीव्ड कि आई एम नॉट लेफ्ट बिहाइंड, इवन दो वो नॉस्टैल्जिक रीजन की वजह से उन्होंने अपने क्लास फेलोज को इकट्ठा किया होता है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। So, but as soon as he finds that man is struggling at some level of general life concept, और उसको मसले हो रहे हैं और whatever, they start to feel gratified. Yeah. This is the worst a human being can go through. That's I was discussing with one of my colleagues that why does our gratification lies in the failure of others? Failure because हमें बचपन से उस साइकोलॉजी का इस लेवल का डेंट डाल दिया गया है, we are not complete human beings. वो हम कभी भी नहीं बनेंगे। Asfala saflin is the lowest, the low. Yeah. This is the lowest you can get, being as a human being, that you are finding your satisfaction in the failure or the in the pain of others, in the failure. Yeah. You are seeing his marriage life is not going well. He's struggling with his kids. Yeah. Or any kind of failure that satisfies you about your peer, then you have got a very big problem with your psychology. And that's something which a school guarantees. Yeah. And that's not just the school, that's the parents as well. They actually start the whole, they certify कि स्कूल जो कह रहा है वो ठीक है, जो कर रहा है वो ठीक है। अगर एक माँ या बाप अपने बच्चे को साथ साथ ये भी बता रहे हो ना कि दिस स्कूल इज नॉट गोइंग टू डिटरमिन कि आपके साथ लाइफ में क्या होना है और करना क्या है आपने लाइफ में, दिस इज अ टेक्निक दैट ट्राइंग टू टीच यू। इफ यू कैन नॉट learn that technique, don't worry, there are a million other things, we're going to work on it,
just go through this cycle. अब इसमें इतना बड़ा विशेष सर्कल है, मैं इसमें जब भी डालेंगे इसमें भी नुकसानात ही होंगे. पेरेंट कैन नॉट आर्ग्यू themselves out of a school system's philosophy if they put the child in the school system. So I can think of so many things, but still I cannot convince my own self as when I empathize with the child के बच्चे को क्या कहेंगे कि क्यों स्कूल जरूरी नहीं है. वो कहेगा भाई मुझे स्कूल में क्यों डाला हुआ है. So अब वही तो बात है ना, इट्स अ विशियस सर्कल you put yourself into. However, अब रही बात कि जब एक बंदे को रियलाइज होता है ना कि 40वें साल में 35वें साल में हो जाता है. मैंने तो कई, मैं क्या एग्जाम्पल दूं लोगों का नाम देके, पर 30 के बाद इंसान की एक कॉन्शियसनेस के अंदर एक बात आ जाती है, एंड दैट्स ट्रू एंड आनी भी चाहिए, कि लाइफ इज नॉट इन्फिनिट जर्नी. आई हैव स्पेंट जस्ट अबाउट हाफ ऑफ इट. और जब वो देखता है 70s में या 60s में, क्योंकि एवरेज डेथ टोल तो इतने ईयर का है, तो वो देखता है कि मैं तो आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी है. एंड दैट्स व्हाट इट इज. उसमें 90% ऑफ द टाइम तो मैं स्कूल और पैसों के वजह से नंबर लेने पे और एग्जामिनेशन में गुजार दी. आई नेवर इवन थॉट अबाउट द फैक्ट कि बिगर प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सोल्यूशन की तरफ मैंने कभी सोचा भी नहीं. फिर वो सप्रेस तो होता ही है जब आपको एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि एक वाइज साइकोलॉजी से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो पता चलता है कि ये तो डॉक्टर नहीं है, ये तो इंजीनियर नहीं है. ये कैसे वाइज हो सकता है? वाइज तो डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं. सो ऑल ऑफ अ सडन एक डिसोनेंस होती है कि मैंने क्या सारी उम्र ज़ाया कर दी. फिर वो देखता है पॉलिटिशियंस का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है और इतनी पावर, मगर वो भी डॉक्टर नहीं है, वो भी इंजीनियर नहीं. देन हु द हेल वाज टीचिंग मी कि ये वाले काम ही करने हैं, इसके अलावा नहीं. ये 25वें साल के बाद ना एक बच्चे को, बच्चा तो नहीं कहूंगा, इज फंक्शनिंग एडल्ट ही शुड बी, इज ओल्ड मैन कंपेयर in relative terms. So he starts to question the very concept of on the pedestal on which he's living his life. And by that time, it's too late. He cannot just throw everything away, and unless of course he's backed up with his family, strong ties with his father or mentors. Okay, we're going to push the reset button right now and delete everything, and we're going to do whatever. कुछ लोग exception less than 1% करते हैं. अब वो कैसे करते हैं? वो पीछे से बैकिंग नहीं होती उनको. They inevitably have to, because circumstances ऐसे होते हैं उनके. And then they feel so much better कि अब मैं उस किसी और पेडेस्टल के ऊपर हूँ. मगर आयरॉनिकली उसको भी फिर वो 16-17 साल चाहिए ना किसी भी एक चीज़ को परफेक्ट करने के लिए. चाहे वो थियोलॉजी हो, चाहे इस्लामियात ही पढ़ना शुरू करें, तो 15-20 साल लगते हैं आपको पूरी की पूरी सेंस और पिक्चर क्लियर करने में. वो वाला वक्त आप ज़ाया कर चुके होते हैं. 50+ के बाद तो डिप्रेशन का वो दौरा पड़ता है कैपिटलिस्ट को, वो दौरा पड़ता है कि वो फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए शादियां करनी, स्पोर्ट्स कार्स लेनी, खिलौने खरीदने, ऑल द टॉयज, I'm gonna call all of them toys. जो बड़ा घर ले लिया या गाड़ी और ले ली. He is trying to justify or satisfy himself कि no, it was not a waste. Even though he knows himself कि oh my God, it was all a waste. And you will see 80-year-old people which go berserk. They start spending everything. कि मैं इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं कुछ भी ना इस्तेमाल करूँ, आई शुड स्टेप पहने. और वो फिर वो जिस एक्सपेंस डायग्राम को वो फेस करते हैं, तो उससे मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता उनको. एंड दे गो डीपर एंड डीपर इन दिस, बिकॉज द वन थिंग दैट दे कैन नॉट डू इज टर्न बैक टाइम. और तब उनको उन अपने वालिदैन समेत उन लोगों पे जिस लेवल की वो गुस्से की और दैट there is no one word for it, जिसके अंदर ना वो घुस जाते हैं कि मैं काश मुझे ये लोग मिल जाएं और मैं उनको चीर फाड़ दूं कि तुमने ये न सिर्फ मेरे साथ किया, बल्कि मैंने वही वाला साइकिल अपने बच्चों के साथ भी रेप्लिकेट कर दिया, ये भी गए. बाय दैट टाइम इवन हिज सन इज 60. लेकिन बहुत से तो केसेस में इस तरह भी होता है कि they are spending, they are buying things, they are trying to satisfy their internals अंदर से. They keep trying. But they don't realize what's missing. ऐसा भी तो होता है कि अमूमी तौर पे तो they don't realize, but everyone does realize that something is missing. Something, yes, exactly. They don't know what it is. But you know what, आजकल के दौर में ना I'm sure most of the people will get the real answer, because information flow इतना ज़्यादा ना कि कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसा विजडम का और एक स्ट्रक्चर्ड फिलॉसफी भी मिल रही होती है, कहीं ना कहीं से आई जाती है. एंड यू लाइक ओ माय गॉड जस्ट दैट. और मुझे कई दफा पता है लोग कहते हैं सर आप वो वाली बात करते हैं जो मैं कब से सोच रहा था. एंड लाइक खाली आप नहीं सोच रहे थे, हर कोई सोच रहा होता है. पीपल आर जस्ट टू बिजी टू फोकस ऑन द फैक्ट के अंदर से आवाज आ रही है. और
जैसे कि हादसा होता है ऑल ऑफ अ सडन लाइफ की स्पीड कम होती है, हादसे के बाद लाइफ की स्पीड कम हो रही है, बिकॉज देन जी बाढ़ में जाए सब कुछ यार, जिसके लिए कर रहे थे वही गई या वही गया, या माँ बाप फोत हो गए, खुदा ना खासा किसी के बच्चे फोत हो गए, तो पीपल वर लाइक नहीं अब मैंने कुछ भी नहीं करना। ऑल ऑफ अ सडन उनकी लाइफ एकदम पॉज में जाती है, उस पॉज में जाती है, ऑल ऑफ अ सडन उस चीज़ की वैल्यू खत्म होती है जिसके लिए वो सारी उम्र लड़ाई कर रहे थे। देन दे स्टार्ट टू गेट दैट वॉइस आउट। अचानक उनको बात आती है कि फिर मैं क्यों ना कोई असली काम करूं जिसके बाद मैं एटलीस्ट ये वाले जवाब तो अपने आप को दे सकूं कि हाँ यार द बिगर ऑब्जेक्टिव इज स्टिल अचीवेबल, समहाउ स्टिल अचीवेबल। और फिर आप सोच नहीं सकते जो बड़ी उम्र के बुजुर्गान हैं जो 70 के हैं वो वाली हदीसें और आयतें ढूंढ रहे होते हैं, और वही उन्होंने बेडरूम की वॉल पर लगाई होती है कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, किसी भी मौके के ऊपर हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ये क्या है? ये इंडिकेटर्स हैं कि उनको पता चल रहा है कि बाकी सारा कुछ ज़ाया कर चुके हैं, और ये दे नीड दैट डोर टू ओपन टूवर्ड्स हेवन, कि कोई उम्मीद, मतलब मैं डिस्पेयर में ना चला जाऊं, मैंने जितना भी उम्र ज़ाया की आई कैन रियलाइज़ कि मैंने ज़ाया कर दी है, और ना मैंने बड़े काम किए, ना लोगों के लिए कोई काम किया, ना मैंने कोई इस्लाम के कोई कोई इस लेवल की साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन हुई मेरी कि मैं कहूँ कि मरने के बाद मेरे ऊपर फरिश्तों ने आके मुसाफा करना है मेरे साथ। I'm not that guy, but I'm going to be that guy who has at least zero in his balance, कोई माइनस में नहीं हूँ मैं। और वो करने के लिए तौबा ताइब, और फिर you can see all of those people everywhere, क्रिश्चियन दम के अंदर भी, मुस्लिम डेमोग्राफिक्स के अंदर भी, इवन एथिस्टिक डेमोग्राफिक्स के अंदर भी वो ऑल्ट्रिस्टिक होते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग गिवर्स के। वी जस्ट डोंट वांट टू डाई विद दिस लिटिल बर्डन दैट वी वेस्टेड मोस्ट ऑफ आवर लाइफ। So what should be their psychology? I actually want to give hope to those people, because normally when I think about this mid-life crisis, the people who realize in their early 40s or late 30s, I always think about Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. The reason I think about him is Prophet sallallahu alaihi wasallam was given Nabuwwah at the age of 40, and at that age Hazrat Abu Bakr Siddiq was just 38 years old. So the whole philosophy of his life got changed through the divine inspiration which Rasulullah sallallahu brought, and whatever status he has achieved, we believe that he is one of the best person after the Anbiya, okay, if not the best, among the best person. So whatever he has achieved after the age of 38. So we know we don't need to despair. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says, that my slave, you should not despair. The door to Tawbah is open. So how should people like us, like we are in mid-30s or in the about touch 40s, how should we react to that alarm, that philosophy, and what should we do right, that we taking inspiration from Sahaba Ikram, that they were able to achieve. So not everything is lost. Abu Talib and Hamza radiallahu anhu, these people were way over 40. Yeah. Actually, if anything, late 50s में थे Hamza तो. So when he embraced Islam, so it's I mean, there is no way कि a Muslim can actually despair. There is no way. जिसने हल्की सी भी मतलब मैट्रिक लेवल की भी इस्लामियात पढ़ी उसको पता होगा कि डिस्पेयर का तो कोई चक्कर ही नहीं है इस्लाम में. Any second you're at ground zero and you can restart. But the problem is कि where are you busy? Who made you busy, and where did you, I mean, why are you spending so much time in a certain field of actions day in day out? सुबह उठते ही जो पहली देखिए इसका इंडिकेटर है, सुबह उठ के जो आपका प्लान सबसे पहले आपको स्ट्रेस देता है ना, जो चीज़ टू डू लिस्ट में आती है वो आपकी औकात है, वो लाइफ है आपकी. या देयर इज नो वे कि आप किसी और उस दीन में आप बस जिस सुबह उठ के जो पहली स्ट्रेस आती है उस दीन पे आप. तो इमाम जाफर सादिक ने कहा ना कि जिसको पहली सूरज की किरण पहली किरण उम्मत के मसाइल की तंगी नहीं लेके आती. इमाम जाफर सादिक ने कहा जब सूरज की पहली किरण है उसको कौन का मसला ना तंग करे तो वो अभी इस्लाम आया ही नहीं उस तक, वो उसको पता ही नहीं चला इस्लाम क्या है. तो वट वी डू इज मेरी मीटिंग, मेरा बॉस, सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा स्केड्यूल होता है कि कितने पैसों का नुकसान होना था मैंने बचाना है आज, या कितने पैसे बनाने हैं अपॉर्चुनिटी. सो हु गेव इट टू अस? We were not born with this philosophy. Nobody is born with this philosophy. Somebody gave us this philosophy that unless you're getting busy in making money, you're not going to make money. And if you're not going to make money, you're going to be dependent on so many people who are going to,
which is going to be the little statement of how big of a failure you are. And that's a bigger problem. हर वक्त हर इंसान, चाहे मस्जिद के अंदर सेंटर में बैठा, दो बंदे आपस में बैठ के पैसे डिस्कस कर रहे हैं। जो दोस्त इकट्ठे बैठते हैं, ये डिस्कस के दुनिया में अचीवमेंट कैसे करनी है। सो ऑल ऑफ अ सडन जब हमें कोई दीन का दाई मिलता है तो हमें वो डिप्रेशन देता है कि कैसी बातें कर रहे हैं यार। आई मीन इट्स गुड टू नो, बट यू नो द रियल ऑब्जेक्टिव इज नॉट दिस। आई विल वरी अबाउट इट व्हेन आई एम 80, वरी अबाउट इट व्हेन आई एम 70। मुझे पहले वो वाली चीज़ें तो पूरी करने दो कि जो मेरे बच्चों को ज़रूरत है, मेरी बीवी को ज़रूरत है, मेरे घर वालों को ज़रूरत है, माँ बाप को ज़रूरत है, मेरे घर चाहिए, मेरी गाड़ी चाहिए। ये उमरा के जो नखरे हैं जो आप हमें बता रहे हैं कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, उमरा के नखरे हैं, ये गुरबा को स्ट्रेस ही नहीं इन चीज़ों की हो सकती जो आप हमें बता रहे हैं कि नमाजें पढ़ लूँगा या गरीब बंदा रोटी खा ले, बड़ी बात है। ये फ़लसफ़े क्यों आते हैं हमारे अंदर? क्योंकि समवनस बैकिंग इट अप। मेरे सर्कल में 100 बंदे हैं, 90 बंदे जो हैं उनमें से खास फलसफे के ऊपर बचपन से मुझे ट्रेन कर रहे हैं, और 10 बंदे बाद में आते हैं और वो कहते हैं असल में कुछ हो रहा है। तो मैं कहता हूँ यार तुम, अगर मैं मान भी लूँ तुम ठीक हो, चूंकि मैं रियलाइज तो कर रहा हूँ कि हाँ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू सेइंग, बट देयर इज समथिंग दैट आई एम गोना ट्रम्प यू विद, बिकॉज आई हैव द पावर ऑफ पीपल विद मी, my mentors from schools, from universities, from my friends' fathers, my cousins, my uncles, all of them are playing a certain game. All of a sudden you come in and you say, you know what, you know something better, that all of them are fools. No, they're not fools, they're great people. People love them, they give zakat and sadqa and सब कुछ कर रहे हैं वो। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, और उसमें 2 फायदे आपके पास। एक फायदा आप मरने के बाद बता रहे हैं, वो दुनिया में भी बता रहे हैं, फिर आखिरत में भी बता रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना उनकी बात सुनूं।